दुबे जी हैं, ये चौबे और छब्बे बनने की फिराक में हैं। तो ये जो चोर होते हैं ना, वो दूसरे के तरफ में उंगली उठाते हैं। तो दुबे जी आप ये बताइए ना कि आप जो है बिहार से जब आए थे तो क्या लेके आए थे? और भाजपा जो है पंडितों और लालाओं की पार्टी है, और ये दुबे जी हैं। अगर ये भगत होते, अगर महतो होते, मुंडा होते, महरा होते, मुर्मू होते, तो कब का इनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। ठीक, लगातार अनर्गल बयानबाजी करके ये पूरे राज्य में अशांति, अराजकता और अस्थिरता फैलाने का लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो पहले दुबे जी आप ये बताइए ना कि आप भागलपुर से आए हैं, आप यहाँ भी वोट लेते हैं और भागलपुर में जाके आप वोट देते हैं। आपका न्यूज़ और आपका फ़ोटो हमारे पास वायरल होके आया है। पूरे झारखंड ने देखा है कि आप दो राज्यों की दोहरी नागरिकता जो है उसका आप उपभोग कर रहे हैं। वहाँ की ज़मीनें हड़प ली हैं। माध्यम से मैं निशिकांत दुबे जी से सवाल करना चाहता हूँ कि भाई अगर हम खतियानधारी अगर बांग्लादेशी हैं तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? आज भी अगर उचित सही तरीके से अगर जांच हो जाए तो इनकी नागरिकता जो है, इनका वोटर आईडी जो है अभी भी भागलपुर का है। तो असल में ये झारखंडी हैं ही नहीं, इनका एकमात्र मकसद है झारखंड में अराजकता फैलाना, अनर्गल बयानबाजी करके झारखंडियों को, यहाँ के भाइयों को आपस में लड़ाना और अपना मतलब साधना, अपना राजनीतिक रोटी सेकना। जो ईडी की बातें हैं, जो सीबीआई की बातें हैं, जो केंद्र सरकार की बातें हैं, वो इनको पहले पता चल जाती है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे बीच छात्र युवा अधिकार मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष महतो जी हैं, तो आइए थोड़ा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत और जोहार है हमारे चैनल में। पूरे खतियानी खबर को जोहार, साथ ही साथ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, सभी को खतियानी जोहार। अभी खतियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप सक्रिय थे, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे। कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई, विधानसभा में भी मंजूरी मिल गई। कैबिनेट में जब मंजूरी मिली थी उस टाइम आप पद यात्रा निकाले थे, विधानसभा में पारित होने के बाद पद यात्रा नहीं निकाले, क्यों? देखिए, ये खतियान और भाषा आधारित आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत अमूमन लोग मानते हैं कि ये सितंबर, अक्टूबर और 6 महीने साल भर का मामला है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जय झारखंड अभियान ने विगत 2 साल पहले से इस भाषा और खतियान की अनिवार्यता और स्थानीय मूलवासीय लोगों के पहचान और अस्मिता के लिए जो है लीडरशिप मीट किया, प्रमंडल स्तर पे मीटिंग किया, जिला स्तर पे मीटिंग किया, और सबसे पहले भाषा और खतियान यानी यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के विशिष्ट पहचान और अस्मिता के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था। रही बात पदयात्रा निकालने की, तो हमारा यह मानना है कि हम झारखंडी भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं। हमें हर छोटी बड़ी खुशी जो है वो हमें आनंदित कर देती है। हम लोग छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं। जब से झारखंड राज्य बना तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम मूलवासियों का एक विशिष्ट पहचान होना चाहिए, चाहे वो भाषा आधार पे, संस्कृति आधार पे, चाहे खतियान आधार पे। अब जब पहली दफ़ा जो है हमारे आंदोलन का पहला सफल कदम हुआ कि यह जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, तो हम सरकार को यह मैसेज देना चाहते थे कि लोग जो हैं, जो झारखंडी हैं, वो यहाँ नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। वो सकारात्मक, विकासात्मक और रचनात्मक कार्यों में सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए, कंधे से कंधे मिलाने के लिए तत्पर हैं। हम इस पदयात्रा के साथ हम झारखंडी यह मैसेज देना चाहते थे कि सरकार अगर कुछ अच्छा करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम ढोल नगाड़े मांदर बजा के जो है सरकार के कैबिनेट में जो है यह जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके लिए हम लोगों ने जम के पटाखे फोड़े। लेकिन बाद में जब इन्होंने उसमें एक कॉलम जोड़ दिया, एक पॉइंट जोड़ दिया कि जब तक यह अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो जाता है तब तक से ये प्रभावी नहीं होगा, तो हम भोले भाले आदिवासियों, हम भोले भाले मूलवासियों का दिमाग जो है ठनका। हमें यह एहसास हुआ कि कहीं यह सरकार का छलावा तो नहीं है, क्योंकि आप अभी तुरंत जो है क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? आप तुरंत झारखंड में लागू करिए, उस आधार पे नियुक्तियां आप शुरू कर दीजिए ना भाई। उसके बाद ही आप पैरेलली आप जो है अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जो आपका प्रयास, जो आप बोल रहे हैं कि आपके सांसद भी हैं दिल्ली में, इनके सांसद भी हैं, इनके लोग भी हैं,
और राज्य में भी आपके लोग हैं, तो आप पहले यह जो कानून है, यह जो स्थानीयता है, उसको झारखंड में लागू क्यों नहीं कर देते हैं? तत्काल प्रभाव से लागू है ऐसा लिख दीजिए ना भाई। आप कानून, आप जो विधेयक लाएं उसमें आप लिख दीजिए कि भाई अमुक तिथि से, या अभी सबसे शुभ दिन जो था, या सबसे महत्वपूर्ण दिन था, या सबसे गौरवपूर्ण दिन था 15 नवंबर। आप घोषणा कर सकते थे कि खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति 15 नवंबर 2022 से लागू है। साथ ही साथ समानांतर रूप में आप इसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास करिए। ये ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं आप कि आप 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे तो कानून जो है सुरक्षित हो जाएगा? हम आपकी इस बात से सहमत हैं, लेकिन आप समानांतर रूप से इसको लागू कर दीजिए। और अभी आपके ये जो मानसिक रूप से बीमार शिक्षा मंत्री हैं, ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई 25,000 नियुक्तियां करेंगे। तो आप खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करके और नियुक्तियां कर दीजिए ना, बाद में हम लोग मामले को देख लेंगे। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो अभी जो हमारे सांसद जी हैं गोड्डा के निशिकांत दुबे जी, वो बोल रहे हैं 1932 जो खतियान मांगने वाले हैं बांग्लादेशी हैं, ISI हैं, इसको लेकर क्या बयान? देखिए, ये दुबे जी हैं, ये चौबे और छब्बे बनने की फिराक में हैं। लगातार अनर्गल बयानबाजी करके ये पूरे राज्य में अशांति, अराजकता और अस्थिरता फैलाने का लगातार कोशिश करते रहते हैं। आप ये जो कथित दुबे जी हैं, इनकी आप असलियत जानना चाहते हैं तो आप इनके लोकसभा क्षेत्र में जाइए, जहाँ पे SPT कानून लागू है, यानी कोई भी ज़मीन जो है वहाँ पे बिकाऊ नहीं है, स्थानांतरित नहीं हो सकती है। लेकिन इन दुबे महाशय ने पूरे देवघर में कब्जा करके रखा है। आप देवीपुर चले जाइए, जहाँ अभी एम्स बना हुआ है, एम्स के गेट के अपोजिट में ही ये निशिकांत दुबे का अघोषित करोड़ों की संपत्ति जो है इन्होंने खड़ी की है। तो पहले दुबे जी आप ये बताइए ना कि आप भागलपुर से आए हैं, आप यहाँ भी वोट लेते हैं और भागलपुर में जाके आप वोट देते हैं। आपका न्यूज़ और आपका फ़ोटो हमारे पास वायरल होके आया है, पूरे झारखंड ने देखा है कि आप 2 राज्यों की दोहरी नागरिकता जो है उसका आप उपभोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे संथाल परगना को आपने खोखला कर दिया है, वहाँ की ज़मीनें हड़प ली हैं। देवघर में बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े होटलों पे इनका कब्जा है। इन्होंने अघोषित रूप से, अवैध रूप से न जाने कितने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है। तो दुबे जी आप ये बताइए ना कि आप जो है बिहार से जब आए थे तो क्या लेके आए थे, और आप यहाँ जो अघोषित संपत्ति, पहाड़ जैसा आप जो संपत्ति खड़ा करके बैठे हैं, वो आपने कौन से मेहनत करके कमाया? आप आज जो है हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि जो 1932 के खतियानधारी हैं वो बांग्लादेशी हैं, ISI एजेंट हैं। आपके भी निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता आप है, तो मैं निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निशिकांत दुबे जी से सवाल करना चाहता हूं कि भाई अगर हम खतियानधारी अगर बांग्लादेशी हैं तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? आज भी अगर उचित सही तरीके से अगर जांच हो जाए तो इनकी नागरिकता जो है, इनका वोटर ID जो है अभी भी भागलपुर का है। तो ये जो चोर होते हैं ना, वो दूसरे के तरफ में उंगली उठाते हैं। असल में ये झारखंडी हैं ही नहीं, इनका एकमात्र मकसद है झारखंड में अराजकता फैलाना, अनर्गल बयानबाजी करके झारखंडियों को, यहाँ के भाइयों को आपस में लड़ाना और अपना मतलब साधना, अपना राजनीतिक रोटी सेकना। एक सांसद होकर इस तरह का बयान देना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निशिकांत जी और इनकी पत्नी, ये तो पहले भी जो है झारखंड में, रांची में जो है अघोषित संपत्ति के मामले में कई बार इनके ऊपर शोकॉज हो चुका है, कार्रवाई भी हुई है। इन्होंने कभी भी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो है अपने पद का कोई मान सम्मान इन्होंने रखा नहीं है। आप इनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, लगातार अनर्गल बातें, ये जो है असंवैधानिक बातें, जो गुप्त बातें हैं, जो ED की बातें हैं, जो CBI की बातें हैं, जो केंद्र सरकार की बातें हैं, वो इनको पहले पता चल जाती है। कहाँ पे छापा होना है, कि कौन अरेस्ट होना है, ये इनको पहले पता चल जाता है। इस तरह का बयान होने के बावजूद भी उनके दल या विपक्ष भी कुछ चुप है मौन, इस तरह का बयान होने पर? देखिए, चूँकि ये भाजपा से आते हैं और भाजपा जो है
पंडितों और लालाओं की पार्टी है। और ये दुबे जी हैं, अगर ये भगत होते, अगर महतो होते, मुंडा होते, महरा होते, मुर्मू होते, तो कब का इनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, चूंकि ये लालावादी पार्टी है, इसीलिए इनको लगातार तवज्जो दिया जा रहा है, लोग इनकी बातों पे ताली बजाते हैं। आज मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी चाहे भाजपा के कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, सम्मेलन हो, ठीक है, वहाँ पे अनिवार्यता होती है कि स्थानीय विधायक को या सांसद को या प्रतिनिधियों को वहाँ जाना होता है। लेकिन दुबे जी भाजपा के भी जो रेगुलर कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी ये नहीं जाते हैं। ये पार्टी से ऊपर, झारखंड के ऊपर और पार्टी संविधान और भारतीय संविधान के ऊपर अपने आप को मानते हैं, और इनको पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का घमंड है। लोगों की मांग है कि या तो निशिकांत दुबे जी अपना बयान को वापस ले, या भाजपा के जो भी नेतागण हैं वो आके इस बयान का कुछ बोले, लेकिन कोई वैसा निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, इस मामले में हम झारखंडियों को थोड़ा समझदार होना होगा। ये लोग तो चाहते ही हैं, एक कोने पे दुबे जी बैठे हुए हैं, दूसरे कोने पे सरयू राय जी बैठे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि कुछ अनावश्यक बात, कुछ अनावश्यक मुद्दा उठा दें और आंदोलनकारी लोग, क्रांतिकारी लोग सोशल मीडिया पे, अन्य चीज़ों पे जहाँ सकारात्मक बातें लिख रहे हैं, चाहे भाषा के बारे में लिखना हो, चाहे खतियान के बारे में लिखना हो, चाहे एसटी इंक्लूजन, अभी कुर्मी का जो एसटी इंक्लूजन का मामला उस पर लिखना हो, ये छोड़ के हम लोग जो है उलझ जाएं इनकी बातों पे। तो हम झारखंडियों को थोड़ा समझदार होना है, और इस प्रकरण के बाद हम लोगों ने ये साबित किया है कि इनकी ओछी राजनीति, इनको तोड़ने की राजनीति या मुद्दा से झारखंडियों को भटकाने की जो राजनीति है, चाहे वो सरयू राय की हो, चाहे निशिकांत दुबे की हो, अब झारखंड का युवा जाग चुका है। इनके अनर्गल बयानबाजी के बाद जो है इनके ऊपर प्रतिक्रिया दें, इनको हम पुतला दहन करें, इनके बयान का हम निंदा करें, हम अपना समय, हम लोग अब झारखंडी अपना व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। हम झारखंडी अपना पूरा ताकत, अपना पूरा समय अपने भाषा को मजबूत करने में, अपने खतियान को मजबूत करने में, अपने संस्कृति को मजबूत करने में, अपने झारखंडियत को मजबूत करने में हम लोग पूरा समय और अपना जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, अब लगाने वाले हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरा चैनल के माध्यम से? देखिए, आपका चैनल जो है हमेशा निर्भीक और निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। बहुत कम समय में आपने एक अलग इमेज बनाई है। अभी तो यूट्यूब चैनलों की और न्यूज़ पोर्टल्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन खतियानी खबर ने एक अलग लंबी लकीर खींची है, तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आपके चैनल की जो लोकप्रियता है, जो पहुंच है, वो झारखंड के खाटी खतियानधारी आदिवासी मूलवासियों तक ज़्यादा है। उस आपके प्रशंसक जो है खतियानदारी झारखंडी मुद्दों के जानकार और पक्षधर लोगों तक ज़्यादा है। तो मैं यह सकारात्मक संदेश देना चाहता हूं कि जब आप राजनीति में आए हैं तो तमाम तरह की नकारात्मक चीज़ें आती हैं। बहुत सारे नेता आएंगे जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, जो आपके आंदोलन को खरीदने की कोशिश करते हैं, जो आपके न्यूज़ चैनल को खरीदने की कोशिश करेंगे, आपके रिपोर्टिंग के तरीके को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम झारखंडियों को एक चीज़ गांठ बांध के रख लेना है कि इस बार जिस तरीके से एक बड़ी आबादी युवाओं की इस क्रांति के आंदोलन में उतरी है, क्रांति के मैदान में उतरी है, तो इस बार झारखंड के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, चाहे खतियान का मुद्दा हो, चाहे एसटी इंक्लूजन का मुद्दा हो, चाहे झारखंड को ट्राइबल स्टेट घोषित कराने का मुद्दा हो, चाहे बृहद झारखंड का जो आंदोलन है, ये 5-6 प्रमुख मुद्दों को एक साथ, एक सुर में, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोगों को इन आंदोलन को मजबूत करना है। आप इन आंदोलनों के बाद कौन से पार्टी में हैं, कौन से नेता के समर्थक हैं, वो बाद में उसको रखिए। सबसे पहले आपका झारखंड मजबूत होगा, यहाँ की ज़मीन सुरक्षित होगी, यहाँ के लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित होगा, तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। नेतागिरी के लिए तो समय है ही। जब आपका ज़मीन बचा हुआ रहेगा, आपकी संस्कृति बची हुई रहेगी, आपका